So hi guys, this is Shivani and welcome to Job Update channel. So here I am with the lecture number 2 जिसमें हम टॉप 10 MCQ सीरीज कर रहे हैं J&K की. So the question number 1 is which of the following is the largest railway station in the UT of Jammu and Kashmir? A. Shri Mata Vaishno Devi Katra railway station, B. Manwal railway station, C. Udhampur railway station and D. Jammu Tawi railway station. अगर किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है आंसर. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू तावी रेलवे स्टेशन. ठीक है, अब मुझे अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है मुझे कि ये जो जम्मू तावी रेलवे स्टेशन है ये और किस किस के साथ कनेक्ट है. मुंबई, गुवाहाटी, दिल्ली, ठीक है, इन सब जगहों के साथ ये जुड़ा हुआ है. देन ये थर्ड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अगर हम बात करें. और जो हिमसर है, हिमसागर एक्सप्रेस, किसी को पता है हिमसागर एक्सप्रेस के बारे में तो वो लिख सकता है. हिमसागर एक्सप्रेस क्या है, कहाँ तक जाती है हिमसागर एक्सप्रेस? ये जाती है कन्याकुमारी तक. ठीक है, सॉरी अभी मुझे थोड़ा टेक्निकल चीज़ें सीखने में टाइम लग रहा है. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट आई विल श्योरली इम्प्रूव विद टाइम. ऐसे लेक्चर्स तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं, 2 साल हो गए हैं मुझे, बट खुद से वीडियो बनाना, फिर उसे एडिट करना, PPTs बनाना, और फिर अभी थोड़ा इम्प्रूव किया. पहले मैं फिंगर वगैरह यूज़ कर रही थी फ़ोन पे, अब मैंने फ़ोन के साथ थोड़ा ग्राफिक लाया है, बट आई विल टेक टाइम टू मतलब इसको सब हैंडल करने के लिए. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. एंड उसके बाद हिमसागर आ गया आपका, किस कहाँ तक जाता है? ये कन्याकुमारी तक जाता है. ठीक है, कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है. और ये ओरिजिनेट कहाँ से है? श्री माता वैष्णो देवी कटरा से. देन द क्वेश्चन नंबर 2, द प्रपोज्ड 6.8 किलोमीटर लॉन्ग चतरगला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स. ये किसका क्वेश्चन है? ये कौन सा क्वेश्चन है? इकोनॉमी ऑफ J&K का. अच्छा, तो वो कौन बनाता है? रोड्स कंस्ट्रक्शन प्रताप. ठीक है, हरि सिंह ने क्या किया था? प्राइमरी एजुकेशन, सती प्रथा, देन चाइल्ड मैरिज को एब्रोगेट किया था. फिर गुलाब सिंह ने काफ़ी सारी जो बैटल्स थी वो जीती थी. ठीक है, गुलाब सिंह के साथ कौन एसोसिएटेड थे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, जिनकी फिर डेथ हो गई थी. उसके बाद यहाँ पे सही आंसर जो डोडा में रहते हैं उनको पता होगा, क्योंकि अपने एरिया को तो पता होता है ना. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कठुआ विद डोडा. ठीक है, और इसने कितना डिस्टेंस कम किया? 4 घंटे कम कर दिए हैं. डोडा से लखनपुर जाना हो ना, 4 घंटे कम हो गए. और इसकी कितनी कॉस्ट पड़ी थी? इसकी कॉस्ट पड़ी थी 3000 करोड़. ठीक है, देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज नोन एज हरुत इन कश्मीर. लोकल सीजन्स की मैंने ट्रिक भी बताई थी पहले भी MCQ वीडियोस में, इसलिए मैं चाहती हूँ आप हर MCQ वीडियो में अच्छे से देखो उसको, किसी को स्किप मत करो, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हर एक वीडियो में आपको मिलेगा जो मैं रिपीट नहीं करूँगी बार बार. लोकल सीजन्स न्यूमोनिक टेक्निक्स से कैसे करना है? हरुत आ गया ऑटम, यहाँ पे हरुत आ गया ऑटम, तो हरुत में अ की आवाज़ आ रही, अ तो ऑटम. ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें, हरुत हो गया, W हो गया विंटर, विंटर से हो गया वांधा. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्प्रिंग, S से स्प्रिंग, S से सोंत. देन उसके बाद रेनी सीजन, रेनी सीजन होता है ना, मुझे रेनी सीजन बहुत पसंद है, तो वाहरात. ये इसके लोकल नेम्स हैं, बाद में टेबल फॉर्म में सारे लेके आऊँगी. ठीक है, तो इसका सही आंसर हरुत का क्या आ गया? ऑटम, A. देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिम्बर एंड लाचीपोरा वर क्लब्ड विद नागा नारी कंजर्वेशन रिजर्व. ए गुलमर्ग नेशनल पार्क, काजीनाग, सलीम अली, किश्तवाड़. ये चारों क्वेश्चन से 4 के 8 क्वेश्चन और बनते हैं. लिम्बर, लाचीपुरा, ये सब पे क्वेश्चन आए हैं. नागा नारी कंजर्वेशन, गुलमर्ग, काजीनाग, इनकी स्पेशलिटीज़, कौन से एनिमल, बर्ड, फ्लोरा, फाउना एसोसिएटेड है इनके साथ. सलीम अली कौन थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट थे. फिर यहाँ पे इसको अदर नेम क्या है? सिटी फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? सलीम अली वाले क्वेश्चन सब ऑडिटर में कितने आए थे चेक करना. सलीम अली कौन है, कहाँ पे है, कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा अदर नेम है. सब ऑडिटर की शिफ्ट्स हुई थी ना, शिफ्ट्स वो देखना सारी. ये सारी नेशनल पार्क्स के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे उस पेपर में कि ऐसे लग रहा था कि J&K में सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ J&K ही आ गया. देन इसका सही आंसर अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. सलीम अली जो थे ऑर्निथोलॉजिस्ट थे. ये सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, मैंने बताया था, एस से सलीम, एस से श्रीनगर. उसके बाद यहाँ पे जो
पहले, ठीक है, पहले काजीनाग थी एग्जिस्टेंस में, किससे, लिम्बर और लाचीपुरा से, फिर ये दोनों जोड़ दी गई और नागानारी कंजर्वेशन रिजर्व के साथ इसको मिला दिया गया वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया 2007 के तहत। ये आपको एक्ट्स भी पता होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे एक्ट्स पता होने चाहिए क्योंकि ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स पूछे जाते हैं। फिर EVS में डिजीज़ेस पूछी जाती हैं, मीना माटा, इटाइटाई, ठीक है, ये जो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ये आते हैं JKSSB में। देन ये कहाँ पे है, नॉर्थ बैंक है जो साइड जेलम की, जो किसके पास है, एलोसीन बारामुल्ला के। तो ये नॉर्थ बैंक साइड ऑफ, मतलब जेलम जो है, जेलम ऐसे है, उसकी नॉर्थ बैंक साइड जो LOC यहाँ पे है, यहाँ पे बारामुल्ला है, वहाँ पे ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5th, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 व्हाट इज द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। अब ये जो टर्म है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ये इकोनॉमी की टर्म है, अगर आपने इकोनॉमी ऑफ इंडिया पढ़ा होगा अच्छे से तो ही आप ये समझ पाओगे, बट ये स्टैटिक है, इतना JNK में इकोनॉमी में आपको इकोनॉमी नहीं भी पता हो तो भी चल जाता है, बट ये जो टर्म है मैं बाद में आपको शॉर्ट्स में डिस्कस कर लूँगी, अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्टैटिकली हम आंसर मार्क करेंगे वो क्या है, ऑप्शन नंबर D 57.1, ठीक है। और ये जो टर्म्स हैं GDP, GVA, ठीक है, ये सारी टर्म्स मैं एक शॉर्ट लेके आऊँगी, उसमें डिस्कस कर लूँगी क्योंकि JNK की इकोनॉमी स्टैटिक है, इसमें सर्विस सेक्टर वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, बट ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसलिए मैंने ले लिया और ये हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। देन क्वेश्चन नंबर 6, दिस म्यूजियम हाउसेस 8,000 रेयर एंड exquisite painting from different school of painting बसोली, जम्मू एंड कांगड़ा, आइडेंटिफाई द म्यूजियम, डोगरा आर्ट म्यूजियम, अमर पैलेस, श्री प्रताप वादिया म्यूजियम। अगर किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था डिफरेंट तरह से, एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत तरीके होते हैं, 10 क्या 20 तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले जो क्वेश्चन पिछली वीडियो में था वो अलग टाइप से था। हरी सिंह पैलेस किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, कब वो शिफ्ट हुए थे डोगरा आर्ट म्यूजियम से, हरी सिंह वहाँ पे 1925 में हुए थे शिफ्ट, और फ्रेंच आर्किटेक्चर पे वो बेस्ड है। देन ये है डोगरा आर्ट म्यूजियम, यहाँ पे पिंक हॉल इसको बोला जाता है, यहाँ पे मिनिएचर आर्ट पेंटिंग्स है बसोली, जम्मू, कांगड़ा की, ठीक है। और इस म्यूजियम में 2 चीज़ें हैं, क्या, शाहनामा एंड सिकंदरनामा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स हैं पर्शियन लैंग्वेज की। अब ज़रूरी नहीं कि ये तो स्टैटिक हो गया, बट अगर यही ऑप्शन डोगरा आर्ट म्यूजियम ऊपर होता और नीचे 4 वो दे देते, बोल देते इनकरेक्ट बताओ करेक्ट बताओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं FA और JK PSI में। अगर तो आप जूनियर असिस्टेंट या स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, SI फाइनेंस, सब ऑडिटर, ये सब पेपर्स की बात करोगे जो लेवल पे कम होता है जिनका, ठीक है, लेवल 2 या लेवल 4, वहाँ पे स्टैटिक सीधे सीधे आ जाता है। बट अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JK PSI, केस लेवल की बात करोगे तो यही जो ऑप्शन में ये ऊपर होगा और लंबी लंबी लाइनें नीचे होंगी और ऊपर पूछ देंगे करेक्ट बताओ इनकरेक्ट बताओ। तो उसके लिए आपको वास्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को ज़्यादा फॉर्म्स में लेके आ रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK एंड द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेम जैसे ये पहले महचंद महाजन का मैंने क्वेश्चन लाया था, वो JKS प्री का क्वेश्चन था, उसमें महचंद महाजन ऊपर दिए हुए थे और उनकी पर्सनैलिटीज़ नीचे दी हुई थी स्टेटमेंट वाइज, और बोला था इनकरेक्ट बताओ कि कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का भी आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, कितनी कितनी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें से इनकरेक्ट निकालना होगा, करेक्ट निकालना होगा, तो सारा पता होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर आ गया B, महचंद महाजन, जो कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और थर्ड चीफ जस्टिस थे। और एक और थी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे, अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी है वो कमेंट डाउन करे, क्योंकि एक्टिवली इन्वॉल्व रहोगे तो सारा रिटेन रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में और यही चीज़ें पेपर में आपको क्लिक करेंगी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं 4th पॉइंट बताऊँ आपको इसके बारे में, जो मैंने वहाँ पे पहले 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे 4th पॉइंट है कि ये जो थे महचंद महाजन, ही वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनी ऑन दी रेड क्लिफ कमीशन, किस कब, ठीक है। रेड क्लिफ कमीशन क्या चीज़ है मुझे बताओ ये, ठीक है। ही वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनी ऑन द रेड क्लिफ कमीशन दैट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और मैं बाउंड्रीज भी तीनों की तीनों डिस्कस कर चुकी हूँ पहले। बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इनकी कुछ कहानी
ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करिए ताकि हम बेटर कंटेंट और बेटर इम्प्रूवमेंट, थोड़ा टेक्निकली भी इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। ताकि मैं चाहती हूँ थोड़ा बोर्ड से इंटरेक्शन रहे हमारा, क्योंकि इसमें लिखने में भी इशू रहता है, और आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाएगा और हम आगे काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है ऐसे, जितना आपका सपोर्ट आएगा उतना ही बेटर हम कंटेंट ला पाएंगे। तो हमारे जो चैनल्स हैं, जॉब अपडेट 99 बाय अक्षत महाजन एंड JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी, इन दोनों चैनल्स पे आपको MCQs मिलेंगे जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के, और डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है। हॉच पॉच नहीं होगा, बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में होगा सब कुछ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर इतना ज़्यादा टाइम मैं दे रही हूँ इस चीज़ को तो उसका आउटपुट आपको क्रक्स फॉर्म में मिले और आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। तब आप सोचोगे कि हाँ कुछ देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हु वॉज द फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? महबूबा मुफ्ती। मुफ्ती मल्टी लिख दिया मैंने। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उमर अब्दुल्ला एंड फ़रूक अब्दुल्ला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले डिस्कस किया था, इसमें से भी 10 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे शाह फैज़ल 2009 में, IAS क्लियर 2019 में इन्होंने पार्टी बनाई थी, मैंने पहले बताई थी, कमेंट सेक्शन में बताओ। देन MC थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर NC बनी थी, किस स्टेट पे बनी थी, किसने बनाई थी? अब्दुल्ला फैमिली, बता दो वो भी कमेंट सेक्शन में आंसर। देन उसके बाद यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP बड़ी न्यूज़ में रही है 2 साल, बड़ी, तो जब से ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रहा हुआ उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? महबूबा मुफ्ती। और यहाँ पे क्या चीज़ है? महबूबा मुफ्ती के जो फादर हैं, ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, ठीक है। सॉरी हु वॉज द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? नॉट महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, ये यहाँ पे मल्टी लिख दिया हुआ है मैंने, मुफ्ती मोहम्मद सैयद। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, मैं पूरी गीली हो गई हूँ तो उससे थोड़ा ना ऐसे हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जो फादर है महबूबा मुफ्ती के, अभी इनको यही रन कर रही है इनकी बेटी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद। इसको मैं दोबारा से कर देती हूँ, बी आंसर है, ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद। और इनके बारे में इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरू किया था? ये MLA रहे थे, कहाँ पे? जो श्रीनगर में होंगे उनको पता होगा, बिच बिहारा एक जगह है अनंतनाग में, ठीक है। अनंतनाग में बिच बिहारा एक जगह है, वहाँ से ये MLA हुए थे, बने थे, और अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। सीनियर मोस्ट लीडर हैं ये। और प्लस क्या है, ये हैं होम मिनिस्टर, अपने टाइम पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी तो अमित शाह हैं जिन्होंने ये किया JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम? रिवर्स ऑफ JNK वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, ऑल ऑफ द अबव। किसी को सही आंसर पता है बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th इज, इसमें ये सारी सिटीज़ आती हैं, ठीक है। मैं JNK का मैप भी शॉर्ट में लेके आऊँगी, ठीक है, शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे उसमें लेके आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम? झेलम का अदर नाम क्या बोल रही हूँ मैं, अदर नेम झेलम का है वेत, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें अदर नेम, ग्लेशियर्स, देन बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि तावी रिवर हो गई, उसका कौन सा वो है, कहाँ से निकलती है। फिर इंडस, अदर नेम्स बहुत सारे हैं, कहाँ से निकलती है, कौन सा ग्लेशियर है। फिर वो इंडिया की बात तो लग रहेगी, ब्रह्मपुत्रा का चेमीडुंग है, इसका वो है बुखारचू ग्लेशियर, ये सारे आ गए। यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रिक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज़ बीन निकनेम एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स? तो इसका आंसर है मनसबल लेक, और ये डीपेस्ट लेक भी है, क्योंकि मैंने बताया था मन बहुत डीप होता है, ठीक है। डीपेस्ट लेक है, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। वुलर फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक में कौन कौन सी चीज़ें? हरि पर्वत फोर्ट की एसोसिएशन है। शेषनाग, नाग से न्यूमोनिक था, विष्णु भगवान जी के साथ नाग होते हैं, तो वैष्णव लेक का न्यूमोनिक था, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? अब मनसबल के भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। मनसबल कहाँ फॉल करती है? ये पड़ती है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये डीपेस्ट लेक है, सुप्रीम जेम है, 3। चौथा क्या है इसके साथ? कौन कौन सी 3 और लेक हैं? इसमें आती है जरोग बल, ठीक है, जरोग बल, और फिर आती है कोंडा बल, एंड थर्ड वन इज गांधरबल, क्योंकि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है तो गांधरबल लेक, ये 3 लेक्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। सो आज का सेशन यही खत्म होता है। होप यू हैव लाइक द सेशन। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम
इकट्ठे ग्रो कर सकें, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मतलब हमारे चैनल को आगे लेके जाएगा। तो हमारे जो चैनल्स हैं जॉब अपडेट 99 और जेके एसएसबी क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी, आप इनको ग्रो करवाइए। जितना एप्रिसिएशन आपसे मिलेगा हम उतना ही काम कर पाएंगे। एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय।